अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ दोस्तों इंसान पैदाइश से लेकर मौत तक ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें सीखता है और सीखने का ये अमल कभी ख़त्म नहीं हो सकता। अक्सर हमारे इर्द गिर्द कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम यूज़ तो करते हैं लेकिन इनके बारे में ज़्यादा इल्म नहीं रखते और हम इस इंटरनेट के दौर में भी इन चीज़ों से अनजान होते हैं और अपनी लाइफ में बिज़ी होने की वजह से इंटरनेट पर सर्च तक नहीं करते। दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम ऐसे ही कुछ फैक्ट्स के बारे में जिक्र करेंगे जो हमारी आंखों के सामने तो होते हैं लेकिन हम इसका इल्म नहीं रखते। दोस्तों मैं हूं उमर चौधरी और आप देख रहे हैं ओमी टीवी। दोस्तों हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में लिखने के लिए पेन का इस्तेमाल करते हैं। एक आम चीज़ जो हम इनमें देखते हैं, इनके ढक्कन में मौजूद सुराख है, लेकिन आपने कभी ये सोचा कि ऐसा क्यों होता है? दोस्तों इनमें सुराख इसीलिए होता है ताकि गलती से निकलने की सूरत में सांस में किसी किस्म की रुकावट ना आए। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक पेन का ये ढक्कन बच्चों की जानिब से निगलने वाली सबसे आम चीज़ है और पेन के इस ढक्कन को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है ताकि अनजाने में निगलने की सूरत में सांस लिया जा सके और किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। दोस्तों पेन का ये ढक्कन किसी सुपर हीरो से कम नहीं। दोस्तों आपने लाइफ में कभी ना कभी हवाई जहाज़ का सफ़र किया होगा और जहाज़ में मौजूद टॉयलेट का भी इस्तेमाल किया होगा। तो क्या आपने कभी ये बात नोट की कि टॉयलेट में एस्ट्रे क्यों रखी जाती है जबकि वहाँ स्मोकिंग अलाउ नहीं? दोस्तों हवाई जहाज़ की नो स्मोकिंग की पॉलिसी होती है लेकिन फिर भी ये एस्ट्रे क्यों? दोस्तों 1980 की दहाई में हवाई जहाज़ में स्मोकिंग पर पाबंदी लगाई गई, लेकिन आज के इस दौर में टॉयलेट्स में मौजूद इस एस्ट्रे को देखकर हिफाजत का खदशा होता है और किसी के जहन में ये बात भी आती होगी कि शायद ये जहाज़ पुराने हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कानून के मुताबिक एस्ट्रे का होना लाजमी है। जहाज़ में एस्ट्रे रखकर जहाज़ में आग लगने के इम्कानात को कम किया जाता है क्योंकि अक्सर मुसाफिर अपने साथ सिगरेट्स ले जाते हैं। अगर ये एस्ट्रे ना हो तो इस बात के बहुत इम्कान हो कि सिगरेट को डस्टबिन में फेंक दिया जाए। इसीलिए कंपनी मुसाफिरों की सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए स्मोकिंग करने वालों को एक महफूज जगह फराहम करती है। दोस्तों अगर आप कॉफ़ी या चाय लवर हैं तो आपने एक बात ज़रूर नोट की होगी कि आपकी पसंदीदा चाय या कॉफ़ी अपने किनारे पर मग में गोल दायरे की शक्ल में निशान क्यों छोड़ती है? क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? खैर हमारे पास इसका जवाब है। दोस्तों एक बुक साइंस जर्नल नेचर में इस तहकीक के बारे में लिखा गया जिसमें रिसर्चर्स ने कॉफ़ी में मौजूद पार्टिकल्स की हरकत का जायजा लिया। दोस्तों कॉफ़ी या चाय में मौजूद पार्टिकल्स किनारे की तरफ बढ़ते हैं और वहां एक सर्कल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और जब कॉफ़ी बखरात की सूरत में उड़ती है या इसकी सतह कम होती है तो ये पार्टिकल अपनी जगह बरकरार रखते हैं। दोस्तों दो इंतहाई परेशान कुन चीज़ें जिनका एक मोबाइल यूज़र को सामना करना पड़ता है वो हैं लो बैटरी और नेटवर्क कवरेज का ना होना। जब आप किसी को कॉल करते हैं तो आपकी कॉल उस नेटवर्क के साथ कनेक्ट होती है जो आपका सर्विस प्रोवाइडर आपको फराहम करता है। जब आप कॉल के बटन को दबाते हैं तो आपका मोबाइल सिग्नल छोड़ता है जो करीब तरीन टावर के साथ कनेक्ट होते हैं और वो टावर उस शख्स के करीब तरीन टावर तक वो सिग्नल पहुंचाता है जो आपके मोबाइल से निकल रहे होते हैं। इस तरह आपका राब्ता किसी शख्स से मुमकिन होता है। क्या आपने कभी सोचा नेटवर्क कवरेज के ना होने पर भी आप इमरजेंसी कॉल कर सकते हैं? दोस्तों हर कोई ये सोचता है कि इमरजेंसी कॉल नेटवर्क के बगैर होती हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। दोस्तों सिम कार्ड आमतौर पर ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल यानी कि GSM टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं और यही टेक्नोलॉजी एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर कॉल करने के काबिल बनाती है और एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क का टावर यूज करने की इजाज़त देती है और दूसरे नेटवर्क का टावर इस्तेमाल करने की इसी सहूलत की वजह से इमरजेंसी कॉल हो पाती है। दोस्तों आपने कभी ना कभी पानी की बोतल या कोल्ड ड्रिंक तो खरीदी ही होगी और आपने ये बात नोट भी की होगी पानी की बोतल का निचला हिस्सा फ्लैट जबकि सोडा या सॉफ्ट ड्रिंक बोतल के नीचे 5 पॉइंट्स या बम्प्स क्यों होते हैं? दोस्तों जब सोडा या सॉफ्ट ड्रिंक बोतल बनाई जाती हैं तो इसकी खूबसूरती के साथ साथ इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है जब बोतल के अंदर मौजूद लिक्विड ठंडा हो जाता है तब इसके वॉल्यूम में भी थोड़ा सा इजाफा होता है और बोतल फटने के चांसेस भी
होते हैं तब बोतल के इन बम्प्स में भी इजाफा होता है, जो बोतल में आई गई तब्दीली को बर्दाश्त करके बोतल को फटने से बचाते हैं। और इसकी एक वजह और भी है, जब बोतल के अंदर कार्बोनेट गैस भरने के लिए प्रेशराइज किया जाता है तब बोतल इस काबिल हो के प्रेशर को बर्दाश्त कर सके। दोस्तों, इसी वजह से पानी की बोतलों के नीचे बम्प्स नहीं होते, क्योंकि इनको ना तो प्रेशराइज किया जाता है और ना ही इनके अंदर कार्बोनेट गैस होती है। दोस्तों, इंटरनेट के इस दौर में हम तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर इंटरनेट यूज़ करते हैं। इस इंटरनेट के इस्तेमाल के दौरान हम मुख्तलिफ वेबसाइट्स को भी विजिट करते हैं। इसी दौरान हमारा गूगल के रिकैप्चा सिस्टम से भी सामना होता है। ये रिकैप्चा सिस्टम दरअसल इसीलिए लगाया जाता है ताकि इंसान और बोट का पता लगाया जा सके। दोस्तों, आपने कभी सोचा कि ये सिस्टम इंसान और बोट के दरमियान फ़र्क कैसे मालूम करता है? दोस्तों, ये सिस्टम इंसान और बोट के दरमियान फ़र्क कैप्चा को टच करने के अंदाज से मालूम करता है। दोस्तों, इस सिस्टम में इंसान के टच करने और बोट के टच करने दोनों के फ़र्क को ऐड किया गया है। जब इंसान इस कैप्चा को टच करता है तो इसकी मैचिंग सिस्टम में मौजूद इंसान के बनाए गए सैंपल से करता है। मैच होने पर यह कैप्चा सॉल्व कर दिया जाता है और हम वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। और अगर बोर्ड इस कैप्चा को सॉल्व करे तो ये फौरन ही कैप्चा को टच करने के अंदाज से समझ जाता है और उस वेबसाइट को विजिट करने पर पाबंदी लगा दी जाती है। दोस्तों, अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आप जानते ही होंगे कि गाड़ी के टायर में हवा के प्रेशर को वक्तन फवक्तन चेक करना पड़ता है और बाज़ औक़ात किसी वजह से टायर में हवा का प्रेशर कम भी हो जाता है। दोस्तों, आपने कभी सोचा ये टायर मुकम्मल तौर पर रबड़ के होने की बजाय अंदर से खोखले क्यों होते हैं? मुकम्मल तौर पर रबड़ के टायर के बहुत से नुकसान होते हैं। जब बात इसके डिज़ाइन पर आती है तो ये इसीलिए मुकम्मल तौर पर रबड़ के नहीं बनाए जाते क्योंकि खोखले होने और इनमें हवा होने की वजह से जब ये टायर किसी ठोस चीज से गुजरते हैं तो हवा कंप्रेस हो जाती है और टायर उस ठोस चीज के हिसाब से खुद को ढाल लेता है और हमें ज्यादा झटके फील नहीं होते और सफर आरामदायक गुजरता है। जबकि अगर ये टायर मुकम्मल तौर पर रबड़ से बने हों तो ये किसी ठोस चीज पर से गुजरते वक्त खुद को उस चीज के हिसाब से नहीं डाल सकते। इसी वजह से हमें झटकों का सामना भी करना पड़ सकता है। दोस्तों, आज के इस एडवांस दौर में हर किसी के पास स्मार्टफोन है और इस स्मार्टफोन की मदद से हम पिक्चर्स या सेल्फी ज़रूर लेते हैं, लेकिन हमें अक्सर खुद की बनाई गई पिक्चर या सेल्फी पसंद नहीं आती, जबकि हम खुद को आईने के सामने ज़्यादा खूबसूरत फील करते हैं। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, जो पिक्चर हम फ़ोन से या कैमरा से बनाते हैं वो फ्लिप यानी पलट जाती है, जबकि आईने में ऐसा नहीं होता और हम खुद को आईने में देखने के आदी होते हैं, इसीलिए हमें अपनी बनाई गई पिक्चर पसंद नहीं आती। दोस्तों, एक हकीकत ये भी है कि ज्यादातर चेहरे तवाज़न नहीं रखते। एक आंख या कान दूसरे से बड़ा या छोटा हो सकता है या हमारे चेहरे पर कोई निशान या तिल हो सकता है। कुछ लोग अपने बाल एक तरफ रखते हैं और पिक्चर फ्लिप होने पर इनको अपना चेहरा अजीबोगरीब दिखता है। दोस्तों, यही सबसे बड़ी वजह है कि इंसान को अपनी बनाई गई पिक्चर पसंद नहीं आती। दोस्तों, ये थे कुछ फैक्ट्स जो हमारी आंखों के सामने तो होते हैं लेकिन हम इनके बारे में इल्म नहीं रखते। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पहुँचाई जा सके और आपको एंटरटेन किया जा सके। दोस्तों, मिलते हैं किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।